नमस्कार, मैं आर्य ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ललित संस्कृत अनुवाद के क्रम में यह लंग लकार का प्रथम भाग है। आज के इस भाग में हम सीखेंगे तुम दोनों और तुम सबके साथ आने वाली भूतकाल की क्रियाओं का संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि हम लंग लकार का यह प्रथम भाग प्रारंभ करें, कुछ हिंदी क्रियाओं का संस्कृत अनुवाद जानना आवश्यक है। यदि आपने इस चैनल पर लट लकार वाला वीडियो देखा है तो ये सारी क्रियाएं आपको पहले से ही ज्ञात होंगी। जाना, गम, गच्छ, आना, आगम, आगच्छ, पूछना, प्रच्छ, पृच्छ, पीना, पा, पिब, पढ़ना, पठ, लिखना, लिख, खाना, खाद, देखना, दृश्य, पश्य, सोचना, चिंत, चिंतय, कहना, कथ, कथय। आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ हिंदी क्रियाओं के लिए संस्कृत में 2 शब्द लिखे हुए हैं। याद रखें, हम केवल कोष्ठक के अंदर के शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रथम क्रिया जाना के लिए 2 शब्द हैं, गम और गच्छ। हम अनुवाद के लिए गच्छ का प्रयोग करेंगे। उसी तरह आना के लिए 2 शब्द है, आगम और आगच्छ। हम केवल आगच्छ का प्रयोग करेंगे। प्रथम शब्द मूल रूप है और कोष्ठक के अंदर लिखे शब्द परिवर्तित रूप या बदले हुए रूप हैं। आइए अब भूतकाल के वाक्यों के संस्कृत अनुवाद का अभ्यास करते हैं। तुमने देखा, त्वम अपश्यः, तुमने क्या खाया, त्वम किम अखादः, क्या तुमने पानी पी लिया, किम त्वम जलम अपिबः, तुम कहाँ चले गए, त्वम कुत्र अगच्छः, तुमने क्यों नहीं पढ़ा, त्वम कथम न अपठः, तुम कब आए, त्वम कदा आगच्छः, तुमने कविता कैसे लिखी, त्वम कविताम कथम अलिखः। इन वाक्यों को देखने से यह ज्ञात होता है कि शब्द तुम या तुमने का संस्कृत अनुवाद त्वम होता है। इसके साथ ही आप यह भी देख सकते हैं कि त्वम के साथ आने वाली भूतकाल की संस्कृत क्रियाओं के अंत में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। साथ ही आप यह भी याद रखें कि किसी भी भूतकाल की संस्कृत क्रियाओं के प्रारंभ में अ अवश्य जोड़ा जाता है। तुम या त्वम के साथ आने वाली भूतकाल की कुछ क्रियाएं इस प्रकार हैं। खाया, खाई, अखादः, देखा, देखी, अपश्यः, पूछा, पूछी, अपृच्छः, सोचा, सोची, अचिंतयः, पी लिया, पी ली, अपिबः, कह दिया, कह दी, अकथयः, पढ़ा, पढ़ी, अपठः, लिखा, लिखी, अलिखः, गया, गई, अगच्छः, किया, की, अकरोह, बोला, बोली, अवदः, दौड़ा, दौड़ी, अधावः, खेला, खेली, अखेलः, चला, चली, अचलः, ले गया, ले गई, अनयः, लाया, लाई, आनयः, आया, आई, आगच्छः, हुआ, हुई, अभवः, हंसा, हंसी, अहसः, रोया, रोई, अक्रंदः, रचा, रची, अरचयः, गाली दी, आपवदः, पीटा, पीटी, अताड्यः, ठहरा, ठहरी, अतिष्ठः। तुम दोनों ने देखा, युवाम अपश्यतम, तुम दोनों ने क्या खाया, युवाम किम अखादतम, क्या तुम दोनों ने पानी पी लिया, किम युवाम जलम अपिबतम, तुम दोनों कहाँ चले गए, युवाम कुत्र अगच्छतम, तुम दोनों ने क्यों नहीं पढ़ा, युवाम कथम न अपठतम, तुम दोनों कब आए, युवाम कदा आगच्छतम, तुम दोनों ने कविता कैसे लिखी, युवाम कविताम कथम अलिखतम,
इन वाक्यों को देखने से यह ज्ञात होता है कि तुम दोनों को संस्कृत में युवाम लिखा जाता है तथा इसके साथ आने वाली भूतकाल की क्रियाओं के अंत में तम का प्रयोग किया जाता है। युवाम के साथ प्रयोग में आने वाली भूतकाल की कुछ क्रियाएं इस प्रकार हैं। अखादतम, अपश्यतम, अपृच्छतम, अचिंत्यतम, अपिबतम, अकथयतम, अपठतम, अलिखतम, अगच्छतम, अकुरुतम, अवदतम, अधावतम, अखेलतम, अचलतम, अनयतम, आनयतम, आगच्छतम, अभवतम, अहसतम, अक्रंदतम, अरचयतम, आपवदतम, अताड़यतम, अतिष्ठतम। तुम सबने देखा, यूयम अपश्यत। तुम सबने क्या खाया, यूयम किम अखादत। क्या तुम सबने पानी पी लिया, किम यूयम जलम अपिबत। तुम सब कहाँ चले गए, यूयम कुत्र अगच्छत। तुम सबने क्यों नहीं पढ़ा, यूयम कथम न अपठत। तुम सब कब आए, यूयम कदा आगच्छत। तुम सबने कविता कैसे लिखी, यूयम कविताम कथम अलिखत। इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि तुम सबको संस्कृत में यूयम लिखा जाता है तथा इनके साथ आने वाली भूतकाल की क्रियाओं के अंत में त जोड़ा जाता है। आप यह हमेशा याद रखें कि किसी भी कर्ता के साथ आने वाली भूतकाल की क्रियाओं को जब संस्कृत में लिखा जाता है तो धातु के प्रारंभ में अ अवश्य जोड़ा जाता है, जैसा कि आप ऊपर की क्रियाओं में देख सकते हैं। पहले वाक्य में अपश्यत, दूसरे वाक्य में अखादत, तीसरे वाक्य में अपिबत और इसी प्रकार आगे भी। कर्ता चाहे किसी भी पुरुष और किसी भी वचन में हो, यदि उसके साथ क्रिया भूतकाल की है तो क्रिया के प्रारंभ में अ अवश्य जोड़िए। यूयम के साथ आने वाली भूतकाल की कुछ क्रियाएं इस प्रकार हैं। अखादत, अपश्यत, अपृच्छत, अचिंत्यत, अपिबत, अकथयत, अपठत, अलिखत, अगच्छत, अकुरुत, अवदत, अधावत, अखेलत, अचलत, अनयत, आनयत, आगच्छत, अभवत, अहसत, अक्रंदत, अरचयत, आपवदत, अताड़यत, अतिष्ठत। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में ज़रूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।